हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीजन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का साइंस, जो जैक मॉडल द्वारा दिया गया है। जैक का मॉडल है मॉडल सेट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश नहीं है। चूंकि सदिश की बात की जा रही है तो राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो यहाँ पर बोलता है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूरी एक ऐसा है जो कि सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को बल कहते, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर हमेशा दूरी को मापता है। दूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में मान बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या होता है। तो कार का त्वरण आपका होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का ऐसे मात्रक क्या है। तो बल का ऐसे मात्रक है न्यूटन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन आपका होता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तीन पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रम से 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होता है। तो उत्पन्न त्वरण का मान जो होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन की गति से के पहले के नियम को जड़त्व की परिभाषा को मिलता है, और न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो न्यूटन गति का दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है F = a में। F = a में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जी यानी स्मॉल जी का मान क्या है। तो स्मॉल जी का मान क्या होता है आपको पहले से पता है दोस्तों। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, 16 kg 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होता है। तो 60 kg का कोई मनुष्य है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो यह पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि पदार्थ का उदाहरण, तो पदार्थ का उदाहरण कौन होगा हमारा। तो शीतल पेय हमारा पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों जब स्वतः मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो यह नियम को प्रदर्शित करता है। यह नियम को क्या प्रदर्शित करता है। तो यह नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। तो यह किस नियम को दर्शाता है। तो यह जो है स्थिर अनुपात का नियम दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। यहाँ पे नापते हुए है लेकिन मापते हुए बोलते हैं, तो या हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान को यू से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है, तो ये आपका परमाणु कहलाता है। जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल की परमाणुकता 4 है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। ऑप्शन है अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका की खोज किसने की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय वाले जीव की क्वेश्चन जब की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोशिका में आनुवांशिकी गुणों की सूचना कहाँ होती है, तो कोशिका में आनुवांशिकी गुणों की सूचना जो है गुणसूत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है, तो लाइसोसोम आपका जो है कहाँ गया या लाइसोसोम जो है गोल्जी उपकरण बनाता है। कौन बनाता है, गोल्जी उपकरण। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं, तो इस समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक, जिसको बोलते हैं टिश्यूज इंग्लिश में। 36, तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो तना के शीर्ष भाग में विभाज्योत्तक पाया जाता है। 37, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संबंध पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 38, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है, तो नारियल के रेशा में जो है स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अस्थि एक उत्तक है। अस्थि कौन सी उत्तक है, तो अस्थि हमारा संयोजी उत्तक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो का फुल एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं और आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।